यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ का एग्जाम देकर आए हैं मेरे दोस्त, तो सभी लोग मिला लीजिए। मैथ का एग्जाम देकर आए हैं तो सभी लोग मिला लीजिए कि आप लोग का प्रथम पाली का आंसर की जारी हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी लोग मिला लीजिए कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हो रहा है बच्चों, ठीक है। और ये बच्चों सेट ई का हम लोग बताएंगे अभी आप लोग को इस वीडियो में। हम लोग सेट ई का बताने वाले हैं। लेकिन आप लोग का पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि ए से जे तक सभी का सेट एक ही रहता है मेरे प्यारे भाई। सिर्फ क्वेश्चन के नंबरिंग में आगे पीछे रहता है और क्वेश्चन की संख्या में आगे पीछे रहता है, लेकिन क्वेश्चन सभी एक ही रहते हैं मेरे प्यारे भाई। इसलिए आप लोग ए से जे तक जितना जिसका भी है बच्चों, सभी लोग इस वीडियो को देख करके मिला सकते हैं कि आपको कितना कितना मतलब सही हो रहा है आपका, ठीक है। चलिए तो आइए जल्दी से हम लोग बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं। और आप लोग को मान लीजिए कि आप लोग का अपना अपना चेक कराना है बच्चों, अपना आप लोग का चेक कराना है। तो आप लोग अपना क्वेश्चन का फोटो खींचकर भेज सकते हैं 81 025 82 657 पर आप लोग भेज सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, है ना। पीडीएफ बनाकर भेज सकते हैं, ऐसे फोटो खींच कर भेज दीजिएगा तो आपको हम वीडियो बनाकर डाल देंगे बच्चों, ठीक है। चलो देखो पहला सवाल ये हम कल बताए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को हम कल बताए थे। देखो बच्चों पहला सवाल आपसे कहता है ना, कहता है कि वर्ग अंतराल ज्ञात करें बच्चों। वर्ग अंतराल दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब कहता है कि वर्गों की लंबाई क्या होगी। वर्गों की लंबाई क्या होगी बच्चों, पता होगा। वर्गों की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या होता है आप लोग का, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना है मतलब। तो 2 और 5 का बीच का डिस्टेंस कितना है मेरे प्यारे भाई। तो पहली संख्या मतलब कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटा देंगे हम लोग, तो क्या होगा आपका 3 डिफरेंस आ रहा है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला। तो जो भी बच्चे बी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों, ठीक है। आप लोग सही लगा कर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। 2 नंबर सवाल आपके सामने है। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य छोड़ दिया गया है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो मान लो कि पहली जो है ना 4 गो संख्या है मेरे प्यारे भाई। तो मान लीजिए कि पहला संख्या x होगा, दूसरा होगा x+1 और तीसरा होगा x+2 और चौथा क्या होगा x+3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्या हो जाएगा x+3 आपका हो जाएगा बच्चों। यह ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो देखिए x+3 हो गया मेरे प्यारे भाई। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इसको ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। आप सभी लोग इसको ध्यान दीजिएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखिएगा आप लोग क्या होगा, माध्य दिया गया छो, इसका मतलब माध्य बराबर सूत्र होता है परिच्छनों का योग बते परिच्छनों की संख्या। तो x+1 फिर हो जाएगा x+2 हो जाएगा आपका, फिर x+3 हो जाएगा बच्चों। और फिर बट्टा में हम लोग क्या करेंगे, बट्टा में 4 संख्या दिया गया, 4 कर लेते हैं। 4 इधर जाएगा गुना में, तो कितना होगा 24 हो जाएगा बच्चों। तो 24 बराबर 4x और फिर क्या हो जाएगा 3 2 5 6 हो गया, तो +6 हो जाएगा। इधर मान लीजिए 6 घटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, घटेगा तो फिर क्या आ जाएगा आप लोग का, आप लोग घटाइएगा इसको तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 18। तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, है ना। 18 ही आएगा ना मेरे प्यारे भाई। 24 हुआ ना, और 3 2 5 6, सॉरी बच्चों 6 हो गया ना। तो ये 6 घटाएंगे तो क्या होगा 18 हो गया। तो x बराबर क्या कर लेंगे हम लोग 18/4। 4 से काटेंगे तो 4 चौ 16 हो गया। 4.5 बच्चों, 4.5 जो भी लगाकर आए वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। 4.5 जो लगाकर आए वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों, याद रखोगे आप लोग, ठीक है। चलो सभी बहुत ही अच्छे तरीके से बना कर लाए हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि प्रथम छो सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम छो प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होगा, तो प्राकृत संख्या के बारे में कह रहा है तो सबको जोड़ दीजिए मेरे प्यारे भाई, सबको जोड़ दीजिए आप लोग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, देखिए 7 लिखे हैं भाई। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो सम संख्या बोल रहा है आपका, तो क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक सम संख्याओं का माध्य छो, छो सम संख्या, ठीक है प्राकृतिक। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सम लिखना है ना। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए मेरे प्यारे भाई, आप लोग प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे और 12 लिखेंगे। अब सबको जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, तो क्या 7 4 6 में आ सकता है, कभी नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन ये कौन लगाए हैं, ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं, 7 होगा। नहीं बाबू 7 नहीं होगा, ये जो लगाए हैं
वो गलत लगा है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान होता है बच्चों, देखो टेन जो संबंधित होता है वो सेक से संबंधित होता है, और कोट किससे संबंधित होता है? तो कोसेक से होता है बच्चों। कोसेक होगा, कोसेक वाला देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा बच्चों। ये कल बोलिए तो आप रियल में बोलिएगा, कल हमारा जो वीडियो देखे होंगे, जो जो मेरा वीडियो देखे होंगे, बताइएगा बाबू कल हम नहीं फार्मूला लिखाए ये सब, बताइएगा आप लोग कल नहीं लिखा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग, नहीं लिखाए थे हम आपको। चलो अगला है 5 नंबर सवाल आपके सामने, ये आपके सामने दिए गए हैं, इसका बहुलक क्या होगा बच्चों? बहुलक क्या होगा? तो सबसे ज्यादा रिपीट जो कर रहा है इसमें, सबसे अधिक रिपीट क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे 5 सबसे अधिक रिपीट कर रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है मेरे प्यारे भाई। याद रखोगे 5 इसका बहुलक होगा, ये बच्चे सही मारे हैं। ठीक है, 5 का ए लगाकर आए हैं तो बहुत ही सही लगाकर आए हैं आप। ठीक है, तो चलिए अगला 6 नंबर है, यदि पीई बराबर 0.02 है और पीई मतलब पी डैश का बराबर होगा बच्चों, बताओगे आप लोग, तो पी डैश बराबर आप लोग का क्या होता है मेरे प्यारे भाई? देखो यहाँ पर आपको पता है कि किसी भी संख्या का ना, कोई भी घटना का जो प्रायिकता होता है वो एक होता है बच्चों, एक होता है, नहीं जीरो होता है बच्चों। मतलब एक से कम बोल सकते हैं, एक से कम होता है, एक से अधिक नहीं होता है। तो 1 माइनस और 0.02 करेंगे तो 0.98 आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका जो सी लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बाबू, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल आपके सामने है, दो पासा को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या होगी? ऊपर आने वाले अंकों का जो है प्रायिकता शून्य होना चाहिए बच्चों, शून्य आ रहा है, इसका मतलब क्या है? दोनों में एक एक आया है, मान लीजिए कि एक बना दिए, दो गो पासा बनाना है, 2 गो पासा बना दिए, इसमें एक आएगा, इसमें भी एक आ सकता है, इसमें 2 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आएगा, 4 आ सकता है, 5 आएगा, 5 आ सकता है, 6 आएगा तो 6 आ सकता है। इसका मतलब कितना घटना हो गया? तो 6 को घटना हो गया मेरे प्यारे भाई, 6 को घटना हो गया। ठीक है, यहाँ पर घटना कितना हुआ बच्चों? 6 हो गया, और कुल घटना कितना होगा? 36 हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/6 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बच्चों। ये बहुत ही अच्छा है बच्चे, 7 का जो भी बी लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाकर आए हैं बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने 8 नंबर, दो सिक्कों की है ना, दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों को न, दोनों में शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों में शीर्ष आ रहा है तो सिक्का में 2 भाग हो गया, कुल घटना की संख्या 2 हो गया, और दोनों में एक आना चाहिए बच्चों, मतलब कि दोनों में शीर्ष आना चाहिए, इसका मतलब एक घटना हो गया, तो 1/2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। ठीक है, तो जो भी बच्चे ए लगाकर आए हैं वो बिल्कुल सही लगा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत ही अच्छा जा रहा है बच्चों। 9 नंबर है, एक वर्ष में एक महीना यदचन यदच्छया चुना जाता है बच्चों, इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या होगी? जून या सितंबर होने की बच्चों, जून या सितंबर मतलब दोनों में से कोई एक होगा बच्चों। तो जून या सितंबर बोल रहा है ना, याद रखिएगा कुल महीना की संख्या 12 होता है, और दोनों में से एक चुनना है, तो एक हो गया बच्चों, 1/12 हो गया, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आप भी बी नंबर लगाए हैं ना, तो आपका बिल्कुल सही है बाबू। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ता हूँ बच्चों, अगला सवाल में ये बताओगे आप लोग जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। देखिए अगला 10 नंबर है, एक पासा की फेर एक पासे की फेंक में संख्या 4 और 5 आने की प्रायिकता, संख्या 4 और या बच्चों यहाँ पर या बोल रहा है, सॉरी बच्चों और नहीं बोल रहा है या, तो 4 और 5 आने की प्रायिकता बोल रहा है, दोनों में से कोई एक आएगा बच्चों। तो कुल पासाओं में जो फेंकेंगे हम लोग, जब पासा को फेंकेंगे तो कुल घटना 6 होगा मेरे प्यारे भाई, और 4 या 5 मतलब दोनों में से कोई एक आएगा, तो याद रखिएगा 1/6 हो जाएगा, सी नंबर सवाल बिल्कुल करेक्ट होगा। सी नंबर आपका याद रखिएगा बच्चों, जो भी सी लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। कह रहे हैं आप लोग बहुत ही हल्का प्रश्न है बाबू, बहुत ही हल्का है। ठीक है, चलो आप लोग बहुत सारा बच्चों ने अभी व्हाट्सएप पर मैसेज किया तुरंत एग्जाम से निकले, तो कहे कि सर बहुत ही हल्का है, और जो कल पढ़ाए हैं ना उसमें से ना 20 से 30 क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आया है। ठीक है, नहीं तो जाकर मेरे वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ आप लोग। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोस होता है मेरे प्यारे भाई, कोस थीटा होता है, कोस ए होगा, सॉरी बच्चों। तो जो भी बच्चे बी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं, कोस ए ये भी बच्चे लगाए हैं, ये बिल्कुल सही लगाए हैं इसका मतलब। ठीक है, चलो बच्चों 12 नंबर सवाल आपके सामने है, यदि अल्फा और बीटा 60 डिग्री हो तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? कोस अल्फा माइनस बीटा का जो मान होगा बच्चों वो क्या होगा?
देखो, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा बराबर है आपस में, तो इसका मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री और -60 डिग्री, इसका मतलब 0 डिग्री हो गया। तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ आप लोग, क्या होगा राइट आंसर आपका। आप कहेंगे 1 होता है बच्चों, बी नंबर जवाब सही लगाए हैं। जो भी बच्चे बी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों, 13 नंबर कहता है यदि थीटा का 45 मान दिया गया है, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान क्या होगा। साइन 45 का मान कितना होता है मेरे प्यारे भाई, आप लोग कहेंगे 1/√2 होता है, और कोस थीटा का मान मतलब कोस 45 का मान भी उतना ही होता है बच्चों। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, √2 आपका आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। और आप लोग इसको याद रखिएगा, तो 1 + 1 हो गया, तो 2/√2, और इसको हम लोग 2 को √2 गुने √2 और बटा नीचे में √2 कर देंगे, कट जाएगा, तो √2 करेक्ट ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा, जो भी बच्चे बी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बाबू, याद रखोगे आप लोग। 14 है, यदि ए दिया गया है 30 डिग्री, तो बताओ कि इसका मान क्या होगा बच्चों, इसका मान क्या होगा। देखिए, तो 2 गुना टेन 30 का मान क्या होता है मेरे प्यारे भाई, टेन 30 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 बटा क्या होता है बच्चों, √3 होता है बच्चों, 1/√3 होता है, याद रखोगे आप लोग। और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो ए का मान वही रहेगा, टेन ए का मान, तो टेन 30 का मान 1/√3 रहता है, और इसका स्क्वायर जब कर देंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 2/√3 आपका हो जाएगा, 2/√3 गुना में मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा, आपको याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 एक मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट मतलब 2 से 2 खत्म हो गया बच्चों, और 3/√3 इसका मतलब आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 3 क्या आ जाएगा बच्चों, 3, और 3 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 3 होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ सॉरी बच्चों, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, 3 टेन 30 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। जो भी बच्चे डी लगाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं बाबू, ठीक है। देखिए, ये बच्चों लाल बटा कक्का करके बताए हैं, ये तो कल आपको हम बताए थे जी, ठीक है, बताए थे ना। चलो, बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार से आप लोग बनाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो, आगे बढ़ता हूँ बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 है, साइन थीटा का मान क्या होगा, ये बताइए बच्चों। ये प्रश्न आपको नहीं बताया कि कितना बार है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा है बच्चों, एनसीईआरटी से पूछा है। देखिए, ये तो आपका एनसीईआरटी का पहला सवाल है बच्चों, जो पाइथागोरस से है, तो याद रखोगे आप लोग, इसका करेक्ट ऑप्शन बी लगाए हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आपको याद रखना होगा ट्रिपलेट, आपको पढ़ा है क्लास 10th में, ट्रिपलेट मतलब कि 3 गो जो होता है ना संख्या, जो आपस में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करता है बच्चों। तो याद रखिएगा, 12 13 और 5, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने आ चुका है 16 नंबर, कोस है ना 59 डिग्री, और बटा है साइन 31 डिग्री है, गुना टेन 80 डिग्री और कोट 10 डिग्री है, तो बताओ इसका मान क्या होगा बच्चों। इसका मान आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें दिमाग नहीं लगाना है, दोनों को काटेंगे 1 आ जाएगा बच्चों, दोनों को काटेंगे 1 आ जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो 1 गुना 1 1 हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये बताए हैं ऐसा जब भी हिसाब दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग क्लास 10th में खास करके, तो आप लोग इसका उत्तर 1 ही आता है बच्चों, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला है 17 नंबर सवाल आपके सामने है, यदि टेन 25 डिग्री गुना टेन 65 डिग्री बराबर साइन ए हो, तो ए का मान क्या होगा। तो ए का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी बताओ आप लोग, ए का मान क्या होगा आप लोग का, जल्दी बताएंगे आप लोग, ठीक है। देखो, तो राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बोलेंगे। इसको भी बदल दीजिए आप लोग, क्या कर लीजिए, टेन 25 में, तो टेन 25 गुना टेन 25 क्या हो गया, टेन स्क्वायर 25 डिग्री, 25 डिग्री बच्चों। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 25 होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो मन लगा जो भी लगाए हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए वो है, बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बच्चों, याद रखोगे आप लोग। अगला बताएंगे 18 नंबर क्या लगा है बच्चों, यदि कोस थीटा बराबर x है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाए होंगे कैसे मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे बनाए होंगे आप लोग, इसको आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो, तो टेन का मान क्या होता है, आप लोग का कोस दिया गया है, तो कोस दिया गया है, इसका मतलब कोस थीटा बराबर x, तो कोस बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आप लोग कहेंगे ना b/h होता है, मतलब b और h का मान दिया गया है, बी और एच का मान दिया गया है, निकालना है टेन थीटा, तो पी का मान निकालना है बच्चों। जब पी का मान निकालेंगे, तो पी का मान में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एच माइनस एक माइनस क्या हो जाएगा आपका, एक माइनस
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच्चों, इसको रूट में लगा देंगे हम लोग, ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और ऊपर में एक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका होगा रूट एक माइनस एक्स अब बटा एक्स होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ये भी याद रखिएगा, जो भी बच्चे बी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट लगा कर आए हैं बच्चों, याद रखो, इसको करोगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है 19 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया था। कहता है ना कि एक माइनस कोस पर पावर चार, कोस पर पावर चार थीटा का मान क्या होगा आपका, ठीक है। तो देखिए इसका मान क्या होने वाला है, ये बताओ आप लोग जल्दी से, राइट आंसर। अब वाई मान नहीं पूछ रहा है लिखना, इसको और भी अलग तरीका से कैसे लिख सकते हैं, देखो बताओ आप लोग कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, कैसे लिखा जा सकता है, जल्दी बताओगे आप लोग, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, आप लोग क्या बोलिएगा, आप लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। जो भी बच्चे ए लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है, बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है बच्चों, ये बताओगे आप लोग। तो एक्स अक्ष के लिए 0 और बाई अक्ष के लिए बाई, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, नहीं दिया गया है जी, बाई अक्ष पर न है, बाई अक्ष पर न है। अच्छा बाई अक्ष पर है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी बाई अक्ष पर है तो 0, एक्स कॉमा जीरो होगा, सॉरी एक्स कॉमा जीरो को कहाँ पर दिया गया है, इनमें से कोई नहीं मारी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं लगा कर आए हैं तो बिल्कुल आपका सही लगा कर आए हैं बच्चों। देखो बच्चों ये बच्चे बनाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं बच्चों। यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, सर्व अंतर 2 किया गया है, इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा मेरे प्यारे भाई, देखो पांचवा पद 11 दिया गया है, इसका मतलब क्या दिया गया है, पांचवा पद जो है 11 दिया गया है, इसका मतलब है a5 बराबर आपका होता है a प्लस 4d होता है ना। देखो तो देखो a5 का मान 11 दिया गया है, a बराबर फिर 4d, 4 गुना सार्वंतर 2 दिया गया है, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो a प्लस 8 और यहाँ पर 11 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 11 माइनस 8 बराबर a, तो 3 होगा बच्चों, 3 देखो बच्चों यहाँ बना है ना, यहाँ पर बना है ना मेरे प्यारे भाई, बहुत ही अच्छा। तो 3 बनाए तो बहुत ही अच्छा है, सी नंबर लगाए तो बहुत ही आपका बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला है आपके सामने n पदों वाले समांतर श्रेणी, आपके सामने दिए गए हैं समांतर श्रेणी, इसका छठवां पद क्या होगा, इसका छठवां पद क्या होगा बच्चों, आप लोग 6 मान बैठा लीजिए ना, देखिए 6 सब जगह बैठा लीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 2 है ना, 2n का स्क्वायर और फिर आपका प्लस 1 दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दोगे आप लोग कि 6 का स्क्वायर करेंगे और फिर 2 गुना 6 करेंगे फिर 1 करेंगे, 6 छक 36 हो गया आपका, फिर हो गया इसमें से तो इवन करेगा बच्चों, 36 से तो सब छोटे है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं होगा बच्चों, ठीक है। चलिए डी नंबर लगाए तो बिल्कुल सही लगाए हैं। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है बच्चों, बताओ आप लोग कौन समांतर श्रेणी में है, ये टू कॉपी बच्चों, टू कॉपी सेम टू सेम, सेम टू सेम कल के क्लासेस का प्रूफ भी स्क्रीनशॉट लेकर हम लगा देंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर हम लगा देंगे, पोस्ट कर देंगे बच्चों इसी चैनल पर, ठीक है। तो इसी प्रकार से पढ़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसा नहीं बच्चों की छोटा परिवार है तब अच्छा नहीं पढ़ाने का प्रयास करते हैं बच्चों, बहुत ही बड़ी बेहतरीन रूप से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि आपके भी दोस्त मिला पाए बच्चों। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, इसका मतलब गुना हो रहा है, एक्स का गुणनफल नहीं होता है बच्चों, समान अंतर घटाव होना चाहिए, इसमें भी स्क्वायर हो रहा है ये भी नहीं होगा, इसमें भी क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, गुना हो रहा है ये भी नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा ना, ये देख लीजिए आप लोग क्या होगा राइट आंसर बच्चों, ध्यान दोगे आप लोग। लेकिन ए नंबर लग के बाबू रुक के देखिए, देख रहे हैं हम लोग, तो 1 है फिर 7 है, तो इसके अंतर है 6 और इसका फिर हो गया 2, नहीं भाई तो क्या होगा राइट आंसर, देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर क्या होगा बच्चों, ये नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा बच्चों। कंफ्यूजन हो गया ना, कंफ्यूज हो गया ना, देखो एक्स में हम लोग एक्स जोड़ेंगे तो 2x होगा, 2x में एक्स जोड़ेंगे 3x होगा, एक्स तो बढ़ रहा है भाई, नहीं। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में कौन नहीं है बच्चों, नहीं कौन है, जल्दी बताएंगे समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, सब तो देखने में लग ही रहा है बच्चों, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये नहीं देखने में लग रहा है बच्चों, ये नहीं लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी नहीं देखने में लग रहा है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है समांतर श्रेणी 1, 4 है ना, 7,
10 के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। आप लोग इसको देख लेंगे बच्चों। S20 का मान लगाकर क्या होता है, S20 का जो सूत्र होता है वो होता है n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी कर लेंगे आप लोग। इतना आप लोग कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने आ चुका है। देखिए बच्चों, ये यहाँ पर ये बनाए है ना, ये बिल्कुल गलत कर रहे थे, ये गलत कर रहे हैं बाबू। ऐसा नहीं काम चलेगा ना, ऐसा काम नहीं चलेगा। देखिए, ऐसे सूत्र का प्रयोग कब करते हैं हम लोग, एस एन बराबर कब उपयोग करते हैं, n/2 और a प्लस है ना डी हम लोग उपयोग कब करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इसलिए जब उपयोग करते हैं जब आपका दिया हुआ रहेगा an दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलो हाँ, तब इसका उपयोग करते हैं। ये शॉर्टकट मारने की फिर हमें गलती कर दिए हैं। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होता है बच्चों। 1 के मान के बराबर किसका मान होता है। तो 26 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका। ठीक है, देखिए, तो राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बोलिएगा आप लोग। राइट आंसर 1 के बराबर किसका मान होगा ये बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आप सभी लोग याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 के मान के बराबर, 1 के मान के बराबर। तो आप लोग क्या मारेंगे मेरे प्यारे भाई, साइन 60 और कोस 60 बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। डी नंबर जो लगा कर आए हैं बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बच्चों। ये देखिए 27 नंबर बनाए हैं आप सभी लोग। देखो 27 नंबर है कोस स्क्वायर ए और इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर ए है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर कोस के जहाँ पर कोस ही लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए करेंगे और इंटू में 10 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसका मतलब आप लोग कर देंगे सेक स्क्वायर ए और ये कोस से सेक कट गया, इसका मतलब 1 आ गया बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, सी नंबर ऑप्शन। जो भी बच्चे सी लगा कर आए वो बिल्कुल करेक्ट लगाए हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 10 का मान डायरेक्ट पूछा है बच्चों, कल बताए थे आपको, कल के क्लास में सेम टू सेम मेरे क्लास से आया है बच्चों, सेम टू सेम मेरे क्लास से आया है बच्चों। ऐसा क्लास के ना ये सब क्वेश्चन जो है ना वो बड़े परिवार नहीं कराए होंगे, 100% गारंटी देते हैं बच्चों, 100% गारंटी देते हैं। बड़े परिवार नहीं कराए होंगे, लेकिन हम कराए थे, छोटे छोटे क्वेश्चनों पर भी हम ध्यान दिए थे बच्चों। तो 30 का मान होता है 1/√3, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल, अगला बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला है आपके सामने कोस 60 का मान। देखिए डायरेक्ट पूछा कोस 60 का मान क्या होगा, ये नहीं बनाए होंगे तो फिर तो गलत बात है बच्चों। देखिए ये नहीं बनाए हैं, ये जो बच्चे हैं वो टिक इसमें नहीं लगाए हैं। तो इसका कोस 60 का मान क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोग बोलेंगे कि जो कोस 60 का जो मान होता है वो साइन 60 के बराबर होता है ना, तो क्या बोलेंगे 1/√2। ऑप्शन सी जो लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है साइन 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री और टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, 13/45 का मान तो आपको पता होगा 1 होता है बच्चों, और साइन 90 का मान होता है भी 1 होता है। तो 1 माइनस 1 तो 1 हो गया, अरे भाई 0 होगा, सॉरी 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। ऑप्शन नंबर जो डी लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बाबू, आपका सही है। ठीक है, चलिए देखिए, ये सेम टू सेम मेरे क्लास से आया है बच्चों। आपको प्रूफ हम दे देंगे कितना बजे हम पढ़ाए हैं। तो हम मेरा जो वीडियो बच्चों, क्योंकि हम मेरा सर्दी होने कान में दर्द कर रहा है बच्चों, इसलिए हम वीडियो डाले थे 5:30 बजे, वीडियो कल शाम को डाले थे। उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो फिर बोलिएगा बच्चों। सेम टू सेम नाम भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, नाम भी वही लिखा हुआ है। किसी बाहर बिंदु, वह बिंदु P से वृत्त पर P एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो बताएंगे PA और PA बराबर 8 सेंटीमीटर, तो PB बराबर क्या हुआ। देखो बताएं बाबू, आपको नोट में लिख लीजिएगा। नोट आपको बताए थे, उसमें भी नोट लिखे थे कि वृत्त पर सभी स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है बच्चों, समान होती है। तो इसका मतलब क्या है, PA बराबर 8 है तो PB बराबर भी 8 होगा। बी नंबर जवाब सही होगा बच्चों। ठीक है, आपका सही हो गया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने दिया गया है भाई, देखिए ये भी कल क्वेश्चन बताए बाबू, ये भी कल क्वेश्चन बताए हैं, 32 नंबर सवाल बताए हैं बाबू, देख लीजिएगा। नहीं तो आपको लगता होगा ना, आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये छोटा परिवार है, क्या ही लड़वा सकता है बच्चों, क्या ही कर सकता है ये बच्चों। मेहनत सभी की होती है बच्चों, मेहनत हम भी करते हैं, जो हमसे हो पाता है वो हम मेहनत करते हैं बच्चों। यदि P एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की जो एवं है APB 80 डिग्री दिया गया है, तो POA का मान क्या होगा बच्चों, POA का मान क्या होगा। तो आप लोग कह सकते हैं बच्चों क्या होगा आपका राइट आंसर, आप लोग क्या कह सकते हैं, तो बराबर होगा ऑप्शन नंबर। इसको हम लोग बनाते हैं मेरे प्यारे भाई, लो बना देते हैं आपके सामने। PB दिया गया है,
पी भी दिया गया है ना, पी बी और पी बाह बिंदु है बच्चों, पी बी है ना। तो रुकिएगा मेरे प्यारे भाई, क्या बोल रहा है ना, वृत्त बोल रहा है, वृत्त बोल रहा है बच्चों, वृत्त बनाते हैं लोग, वृत्त बना दिए आप लोग का। चलो है ना, तो आपके सामने मान लीजिए कि इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा कलर से लिखे, यहाँ पर पी दिया गया है बच्चों, कौन से कलर से लिखे मेरे प्यारे भाई, बताओ आप लोग जल्दी से। पी यहाँ पर दिया गया है, कोई भी कलर तो काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, काला से ठीक रहेगा, काला से ठीक है बच्चों। देखो तो यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया बच्चों, पी ए पी बी, ए पी बी मतलब यहाँ का मान जो दिया गया है वो 80 डिग्री दिया गया है, बता बाबू। तो पी ओ, यहाँ पर ओ दिया गया है, बीच में जो बिंदु है वो ओ दिया गया है, तो पी ओ पी है ना ओ ए, तो पी ओ ए मतलब इस प्रकार से बीच से जब खींचा हुआ लंब खींचा गया है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का मान होगा बच्चों, कितना डिग्री का मान होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आधा कर दो आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा।